एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप करती हूँ सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, मैंने शावर ले लिया, पूजा पाठ भी कर लिया और पूजा पाठ करके मैं बैठी ही थी। मैं अपना सेब खा रही थी, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। तो मैं न्यूज देख रही थी, तो न्यूज में मैंने देखा कि हाथरस में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। सच में ऐसा नहीं होना चाहिए। बेचारे कितने श्रद्धालु लोग, कितने कैसे बेमौत मारे गए हैं, उनके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे। और ये जो बाबा बाबा होते हैं ना, ये कुछ नहीं होते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरी थिंकिंग यही है और मेरे ख्याल से मेरी बात से अधिकतर लोग सहमत होंगे कि जो भी ये इंसान है जो बाबा बने फिरते हैं, अपने आप को भगवान मानते हैं और भगवान को पूजने के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं। सिर्फ अपने आप को भगवान मानते हैं और कहते हैं सिर्फ हमारी पूजा करो। तो वो सब बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इतने ही भगवान होते तो इतने सारे लोग जो बेमौत मारे गए हैं वो कभी नहीं मरते। और बाबा देखो वहां से फरार हो गए, उनका कुछ अता ही पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। तो ऐसे कोई बाबा होते हैं कहीं? ये कोई भगवान नहीं है, ये आम इंसान है। इनको जनता लोगों ने इतने सिर पे बिठा रखा है, इन्हें भगवान मानने लगे हैं, जो कि ये बिल्कुल उस लायक नहीं है जिस लायक जनता ने उन्हें बना रखा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आंखें खोलिए, सतर्क रहिए। आप इस समाज में रहते हैं, 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो कम से कम अंधविश्वास तो मत फैलाइए। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, तो इस अंधविश्वास से दूर रहिए। और दूसरे लोगों को भी आप लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हो कि दूसरे लोग जो भोले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं बातों में, सच में। तो उन लोगों से भी भैया यही रिक्वेस्ट है कि इन सब बातों से दूर रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि अपनी जान अपने हाथ में है। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, तो भगवान को सिर्फ पूजिए। इस दुनिया में भगवान के सिवा और इंसान को तो बिल्कुल मत पूजिए यार। इंसान है, वो भगवान नहीं है। भगवान होते तो अपनी कुंडली देख लेते यार, अपनी नहीं देख पाते, वो दूसरों की क्या देखेंगे। ऐसे भाग गए ना, फरार हो गए। कितने बाबा देखो, जितने भी बाबा एक के बाद एक उनका चिट्ठा खुलता रहता है। कभी किसी ने कुछ किया, कभी किसी ने कुछ किया। अब इनकी बारी है, जो सूट वूट बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध। भोले बाबा बोले जाते, भोले बिल्कुल नहीं है। शक्ल पे मत जाना, शक्ल से भी भोले नहीं लगते हैं। बाबा के संग संग उनकी बीवी भी गायब हो गई। तो इतना होता तो गायब नहीं होते। बेचारे जो लोग मरे हैं, किसी का पूरा परिवार चला गया, किसी के बच्चे चले गए, किसी की माँ चली गई। अधिकतर लोग लेडीजों की भीड़ थी। तो लेडीजों से भैया मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इन सब चीजों में मत पड़िए, सिर्फ भगवान को मानिए, भगवान को पूजिए। भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो ये अंधविश्वास है ना, बिल्कुल खत्म कर दीजिए देश से। बहुत लोग हैं यार, इतना होने के बाद भी ना उन्हीं की पक्ष ले रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो तो हमारे भगवान है, वो तो हमारी ये है। भगवान होते तो बचा नहीं देते? आप ही बताइए, भगवान होते तो बचा लेते ना, कुछ होने ही नहीं देते। भगवान कभी फरार होते उस जगह से? भगवान अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते। लेकिन एक इस इंसान को देख लो, जो मरता हुआ छोड़ के चले गए, भाग गए, अभी तक नहीं पता चल रहा है। पुलिस ढूंढ रही है, आज तक तलाश में है। भैया मेरा तो बस यही कहना है आप लोगों से हाथ जोड़ के, बस सतर्क रहे, सावधान रहे। जो भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेती हूँ, अपने लिए बना लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ मखाने फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मखाने बहुत अच्छे लगते हैं। और किस किस को मखाने अच्छे लगते हैं जल्दी से कमेंट करो। और जो भी मैंने आज बताया है उस बात से कौन कौन सहमत है वो जरूर कमेंट कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस मुझे भूख लग रही है तो मैं यहाँ पे मखाने फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, बढ़िया लगते हैं, एकदम क्रिस्पी, नमकीन खाने की जरूरत नहीं है। और ये हेल्दी भी होते हैं, इससे हड्डियाँ भी मजबूत होती है। इसलिए मैंने इसको घी में फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के। अच्छे लगते हैं खाने में मुझे तो। बस मेरे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल लेती हूँ मैं। ब्रेकफास्ट करके फ्री हुई थी, वैसे कॉल आ गया है पार्सल वाले भैया का, तो पार्सल रिसीव कर लेती हूँ। कह रहे थे 5-10 मिनट में आते हैं, तो चलिए रिसीव कर लेते हैं। बेरी जूस मंगवाया था तो वही आया होगा, बाकी और तो पार्सल आ ही चुके हैं। चलिए लाया था, पार्सल रिसीव कर लिया है। ये आ गया है हमारा बेरी जूस, जो कि हमने ऑर्डर किया था। काफी टाइम लग गया, बहुत दिन पहले कर दिया था, अब आया। इसको 10-15 दिन ऐसे लग जाते हैं इसको आने में, काफी भारी है। एक तो खाली हो गया। देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये इस तरह से दिखता है एमसी का हिमालयन बेरी जूस। तो बहुत ही इसका बेनिफिट है सच में, जो पीता उसको पता चलेगा और जो नहीं पीता उसको क्या पता चलेगा। तो ये
अभी जब से रेगुलर किया, ये दूसरी बोतल है। एक बोतल खत्म हो गई, जब आई थी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ये सेकंड बोतल है, इसको डेली सुबह लेना पड़ता है। अगर आप लोगों को भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 8 और पापा को पीनी है चाय। तो यहाँ पे रोटी की तैयारी कर रही है। यहाँ आटा काट के लोइया बना रही है, खाना बन के रेडी है। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। देखो चाय चढ़ी है, चाय बन रही है। पापा को चाय चाहिए, इस टाइम पे ले लेते हैं और बना देती हूँ। ट्राई करके कल भी कह रहे थे, मैंने कल नहीं बना पाई थी, मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया था यार, तो मैं भूल गई। आज फिर से बोली तो मैं आज बना देती हूँ। खाना पीना हो गया है और दीदी देखो यहाँ पे बर्तन साफ कर रही है। मैं यहाँ पे दूध दे रही हूँ। बर्तन देखो कितने सारे हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। यही मान लेती हूँ, मैं तो सारे खट्टे नहीं मान पाती थी, मेरे को बर्तन गिरने लगती है। और आज कल लोग मैं यही एंड करती हूँ कि आपसे नेक्स्ट में तब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मुझे आपसे नेक्स्ट